नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से क्या अपने विदाई का भाषण दे रहे थे या एक प्रधानमंत्री के रूप में, यह एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का भाषण तो ऐसा नहीं हो सकता। लगता है कि राहुल गांधी ने मोदी के रातों की नींद छीन ली है, ऐसा प्रतीक हो रहा है, क्योंकि जो बेचैनी झलक रही थी वह मोदी को कांटे की तरह चुभ रही होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी हर किसी को कोसते ही नजर आए। और नरेंद्र मोदी ने कुछ यह नहीं बताया कि 12 सालों में मोदी ने इस देश के लिए क्या किया, या विश्व को भारत का प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाहता है, कि विश्व को संदेश कि भारत यह शक्तिशाली है, कोई इससे टकराने की जरूरत ना करे वरना चकनाचूर कर देंगे। ना, ऐसी कुछ नहीं। एक लाचार, विवश और डरपोक प्रधानमंत्री नजर आए, कोई शक नहीं है। 76 मिनट के अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने रोना रोआ और कुछ भी नहीं, और अपने डर को दिखाते रहे बार बार। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा था कि हम मोदी और शाह को जगा कर रखेंगे, रातों को सोने नहीं देंगे इनको, उस वक्त तक जब तक इनका इस्तीफा नहीं हो जाता। लगता है कि राहुल गांधी ने अपना काम शुरू कर दिया है, इसीलिए मोदी की बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन आइए मुद्दे पर। एक प्रधानमंत्री देश का तिरंगा कैसे रहता है, उल्टा है या सीधा है, अगर इसे नहीं समझ पाता है तो वह कितना व्यक्ति सही होगा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। लेकिन नरेंद्र मोदी के हर उल्टे काम के पीछे और हर झल्लाहट के पीछे कुछ राज होता है। अब नरेंद्र मोदी ने हरे कलर को सबसे पहले किया था, और भारतीय जनता पार्टी के झंडे का हरा कलर सबसे पहले है। छत्तीसगढ़ और बंगाल के अंदर तिरंगा नहीं फहराया गया, भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया गया। यह संकेत शुभ नहीं है इस देश के लिए। अगर इनके इस मकसद को नहीं रोका गया तो आने वाले दिन में तिरंगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरेगा, जो शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि यह लोग मजाक मजाक में किए हुए काम को सही करते हैं। वह पहले मजाक में करते हैं, बाद में उसी को हकीकत बना देते हैं। इन लोगों के इस काम पर जरूर रोक लगना चाहिए, और विपक्ष को इस पर नजर रखनी चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। इस देश के जेनजी को भी यह समझना पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या सिर्फ यही डर था या कुछ और? हकीकत यह है कि इस वक्त जो चर्चाओं का विषय बना है कि भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद जो हैं, वह अब यह चाहते हैं कि मोदी शाह की छुट्टी हो जाए, और वह नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। इसलिए नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। आरएसएस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का प्रेशर दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जल्द हटा दिया जाए, वरना भारतीय जनता पार्टी का यह अंत कर देंगे। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश नायडू जैसे लोग बैठक और विचार करने लगे हैं कि अब नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस ले लेना है, नहीं तो उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अपनी राजनीतिक संकट में आते हुए देखकर नीतीश नायडू भी फैसला करने लगे हैं, और उनके फैसले समर्थन वापसी तक जाने की उम्मीद बताई जा रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के सामने आगे कुआं और पीछे खाई है, और विपक्ष उनके पीछे पड़ा है। लेकिन नरेंद्र मोदी लाल किले से 15 अगस्त के उपलक्ष्य में 80 साल हमारे देश को हो गए स्वतंत्र हुए, और वहां विपक्ष मौजूद नहीं था। लाजमी है कि नरेंद्र मोदी ने लाल किले के उस स्थान को चुनावी मैदान बना दिया है। वहां से चुनावी भाषण देते हैं, गाली गलौज वाला काम करते हैं,
इसलिए विपक्ष अपनी इज्जत बचाने के लिए उनके फंक्शन और उनके ऐसे प्रोग्राम में भी जाने से इनकार कर रहा है। और इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं गए। और नरेंद्र मोदी को दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के भी सभी नेता वहां नजर नहीं आए। यह तो नरेंद्र मोदी का लाल किले से झंडारोहण का दृश्य है। अब ऐसे में कोई आया भी नहीं बाहर का, और सिर्फ बच्चे ही बच्चे नजर आए। नौटंकी चली नहीं, कुर्सी से विदाई का संकेत देते प्रधानमंत्री मोदी लगातार नजर आए। अब ऐसे में अगर एग्जिट पोल सर्वे ने भी नरेंद्र मोदी की खटिया खड़ी बताई, उनकी पॉपुलैरिटी जो है वह लगातार डाउन होती जा रही है और अब जनता के अंदर उनका क्रेज खत्म होता जा रहा है, इसलिए उन्हें और झल्लाहट आ रही है। नरेंद्र मोदी के लाल किले से बेहोशी देख करके जेनजी फिर उन्हें कह रहा है कि महाराज झोला उठाओ और निकलो यहां से, तुम्हारी जरूरत हमको नहीं है। नरेंद्र मोदी बेवश हैं। अब उन्हें डर लग रहा है कि कुर्सी चली गई तो उनका क्या होगा, और युवा कह रहा है कि झोला उठाओ चले जाओ। ऐसे में सहयोगी दल जो मजबूत नीतीश नायडू जैसे लोग हैं वह भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो पीएम मोदी अलग थलग पड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि आने वाला चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पक्ष में नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि पोल ट्रैकर का सर्वे यह बार बार कह रहा है कि 240 पर एनडीए सिमट जाएगा, भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 लार्जेस्ट पार्टी बनकर के रह जाएगी, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की बेचैनियां और बढ़ रही हैं। आरएसएस अपनी तरफ से पूरा भरपूर प्रयास कर रहा है मोदी और शाह को हटा दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को बचा लिया जाए, वरना भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व भी नरेंद्र मोदी अमित शाह अगर 2029 तक रह गए तो खत्म कर देंगे। आने वाले 4 महीने के बाद 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख है। वहां पर चंदा चोरी हुई है, उसका हिसाब मिल नहीं रहा है, मोदी जवाब दे नहीं रहे हैं, क्योंकि उस कमेटी को मोदी ने ही बनाया है। तो फिर जनता सवाल पूछ रही है और कह रही है जो मंदिर में दान की चोरी कर सकता है वह देश को लूट कर बैठ जाएगा, ऐसे को वोट नहीं देना है। तो नरेंद्र मोदी के लिए और संकट बढ़ रहा है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण और ठाकुर भी साथ छोड़ते हुए और पीछा छोड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कर्री सेना ने हजारों की संख्या में लोग खड़े होकर के भूमिहार लोग, और यह कहते हैं कि हमारी भूल है कि हमने भाजपा को वोट दिया, अब नहीं देना है। इस देश का 40% की आबादी युवा पीढ़ी जो है वह नरेंद्र मोदी से दूर हो गई है, वह राहुल गांधी के नजदीक हो गई है। तो नरेंद्र मोदी की बेचैनियां और बढ़ने लगी हैं। ऐसे में सरकार चला पाना अब मोदी के बस का नहीं है। पूरे मानसून सत्र में मोदी और शाह संसद में नजर नहीं आए, लेकिन इस देश के युवा अब रोजगार मांगने लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी लाल किले से आने वाले 2047 की बात तो कर रहे थे, लेकिन 12 सालों का काला चिट्ठा अपना नहीं बता रहे थे। इसको लेकर के युवा बेरोजगारी के आलम में जो जी रहे हैं वह फिर एक बार सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार के रातों की नींद उड़ाने वाला है। और नीतीश नायडू ने तो पैर के नीचे से जमीन ही खींच ली है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।